हेलो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार आर्टिकल 14 को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 फर्दर सब पार्ट में 6 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है इसे। और चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसमें एक तो केवल शब्द को भी इसमें ज़्यादा फोकस दिया गया है कि केवल इन्हीं आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा राज्य दूसरे तरह से विभेद कर सकता है, जैसे कि भौगोलिक स्थान और भाषा के आधार पर। अब इसका आता है आर्टिकल 15(1). इसका आर्टिकल 15(1) इसमें राज्य को किसी भी सार्वजनिक स्थान, होटल, भोजनालय और किसी प्रकार के सार्वजनिक मनोरंजन की जगह पे राज्य को नागरिकों के साथ विभेद करने से रोकता है। ये राज्य को 15(1) राज्य को नागरिकों के साथ विभेद करने से रोकता है। और आर्टिकल 15.2 ये राज्य तथा नागरिक दोनों को ही विभेद करने से रोकता है। इसमें किसी भी तरह के सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों, भोजनालयों, होटलों, दुकानों, इस तरह के किसी भी स्थान पर राज्य और नागरिक दोनों ही विभेद नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 15(3) की। आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(1) और 15(2) का एक्सेप्शन इसको कहा जाता है। 15(3) में कहा गया है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और उसके बाद आता है आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) को फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। इसमें राज्य रिजर्वेशन करता है SC, ST और अन्य पिछड़े वर्ग जो है उन सब के लिए रिजर्वेशन की बात करता है। और उसके बाद आता है आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इसमें शैक्षणिक संस्थानों में, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के अलावा प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर रिजर्वेशन की बात कही गई है। और इसमें 27% सीट्स जो है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। और ये 2005 में 93rd